ये प्रस्ताव किया कि आप भीड़ नियंत्रण पे अपना देख लीजिए, अभी हम लोगों की व्यवस्था मत देखिए, और एक बार भीड़ जब नियंत्रित हो जाएगी उसके बाद हम लोग स्नान के लिए जाएंगे। संगम रोड में स्थिति कैसी है सर इस समय? अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जाके स्वयं देखिए, बहुत अच्छी है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोक रहा है। देखिए, भीड़ जो है, जहाँ 10 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पे भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से भीड़ को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जाता है ना। तो उसी योजना के तहत हम लोगों का भीड़ प्रबंधन है, तो कोई किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कहीं आमने सामने अगर एक ही रास्ते से दो तरफ से लोग जाने लगेंगे तो ऑब्वियसली रोकना पड़ेगा। क्या रास्ते को ब्लॉक किया गया है? जो अलग अलग जगह पर जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि हमें रास्ते में नहीं, भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से ब्लॉक किया गया है। अगर किसी आने वाले रास्ते में जाने वाली भीड़ चली जाएगी तो स्वाभाविक है कि दो तरफ से आने वाली भीड़ जो है उससे प्रॉब्लम होगी। एकल मार्ग व्यवस्था है, एकल मार्ग व्यवस्था। सर, आम जनता लगातार ये कह रही है कि सारे पलटून पुल जो है वो बंद कर दिए जाए। हाँ, उसके कारण जो जनता है, देखिए, हमारी सेक्टोरल स्कीम है। जो व्यक्ति स्नानार्थी संगम की तरफ से आएगा वो संगम की तरफ स्नान करेगा, जो अरैल से आएगा वो अरैल स्नान करेगा, जो झूसी की तरफ से आएगा वो झूसी स्नान करेगा। जो हमारे मुख्य स्नान पर्व में उस पर ये व्यवस्था रहती है, ये हमारे ट्रैफिक योजना में है। तो ये पॉन्टून ब्रिज कोई हमने कोई डिस्क्रिशनरीली कोई बंद नहीं कर दिए, ये हमारी योजना में है। अगर वो नहीं करेंगे तो सारी भीड़ एक जगह मिल जाएगी, 10 करोड़ लोग एक जगह मिल जाएंगे, तो भीड़ प्रबंधन में दिक्कत होगी। जो अखाड़े हैं वो सभी क्रमबद्ध आएंगे और क्रमबद्ध आएंगे। जो पारंपरिक उनका जो क्रम है उसी से आएंगे। कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद थे। इस अधिकारी हैं और यहाँ के इंचार्ज भी हैं। साफ तौर से उनका मानना है कि वो जो अखाड़े हैं वो अभी क्रमबद्ध रूप से शुरू होंगे, तब उनके लिए ये गेट खोला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो बैरिकेटिंग्स हैं आशीष, क्योंकि आप बातचीत ही कर रहे थे तो कई सारी चीजों का यहाँ पर स्पष्टीकरण हो जाता है। जो कहा जा रहा है भीड़ को रोका जा रहा है, उस पर डीआईजी ने जवाब दिया कि भीड़ को जोन्स में बांटा गया है। अगर भीड़ आमने सामने आ जाएगी, जाहिर तौर पर भगदड़ जैसी स्थिति मच जाएगी। पुलिस को रोकने का पहले से कार्यक्रम था, ये पहले से प्लानिंग में था। तो इस तरह की चीजों को लेकर अफवाह ना फैलाई जाए कि लोगों को कहीं पर रोका जा रहा है या मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है या फिर कुछ अचानक से किया जा रहा है। ये सब प्लान का दरअसल हिस्सा है। जी बिल्कुल, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रिज है, पॉन्टून ब्रिज है, तकरीबन 30 यहाँ पर, उन ब्रिज के इधर की जो डिवोटीज है यानी कि जो श्रद्धालु है वो इधर ही स्नान करेंगे और जो उधर साइड के यानी कि ब्रिज के क्रॉस करके वो उधर ही जाएंगे। तो ये प्रशासन की स्ट्रेटेजी है और प्रशासन चाहता है कि इस पुल को क्रॉस करके जो भीड़ है वो एक सेक्टर से दूसरे उस सेक्टर में ना जाए। यही अभी वैभव कृष्ण जो अधिकारी थे उन्होंने बताया भी है इसको। हालांकि अखाड़ा जो है वो इसी ब्रिज से, जो पॉन्टून नंबर जो ब्रिज है 13 नंबर, उससे निकलकर जाएंगे अभी, तो उनके लिए सिर्फ खोला जाएगा। तो इस वजह से ये बैरिकेडिंग्स लगी हुई है। लेकिन जो श्रद्धालु है वो बराबर ये कह रहे हैं कि हमें भी निकलना है, जो पुल है हमें काफी दूरी तय करनी पड़ रही है, उसकी वजह से खोले जाए। तो लेकिन प्रशासन की अपनी स्ट्रेटेजी है, उन्होंने सेक्टर वाइज भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बना रखा है। इस वजह से ये अभी पुल नहीं खोले जाएंगे, ये तो प्रशासन ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और अब ऐसे में अखाड़ा मार्ग पर सिर्फ जो अखाड़ा क्रमबद्ध जो बने हुए हैं, जिस तरीके से सुबह निकलना था उनको, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो चाहे दिगंबर अखाड़ा हो, जिस तरीके से भी निकलना था क्रम वाइज जो उनका बना हुआ है उसी क्रम से वो निकलेंगे। इसके अलावा अगर कोई और आता है पहले तो प्रशासन उनको अनुमति नहीं देगा। और ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उनका एक क्रम जो बना हुआ है वो आपसी कोऑर्डिनेट के बाद बना हुआ है। इसी वजह से ये सारी एक तरीके से विस्तृत बातचीत की गई है अखाड़ा परिषद के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन प्रयागराज के बीच में, जिससे कि दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि जैसे ही अखाड़ा वहां से तैयार होगा, यानी कि जो पहला अखाड़ा है चाहे वो निर्मोही हो, जिस तरीके से तैयार होगा उसके बाद से ही क्रम से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, निकाला जाएगा और ये बैरिकेडिंग्स है वो खोली जाएंगी। ऐसे में श्रद्धालु जरूर परेशान हो रहे हैं और उनका मानना है कि इस पुल को खोल दिया जाए जिससे वो संगम तक जा सके, जो संगम उस पार है, मानना ये है। और ऐसे में प्रशासन की अनुमति नहीं दे रहा है कि संगम पर हम जाने नहीं दे सकते। ऑलरेडी जो हादसा हुआ है सुबह उसको लेकर भी और ओवर क्राउड जो हो रहा है उसको लेकर भी मैनेजमेंट, तो ये क्राउड मैनेजमेंट है प्रशासन
का इस वजह से वो इस ब्रिज के पार नहीं जाने दे रहा है किसी को, और ना ही उधर से किसी को आने दे रहा है। ऐसे में जनता जरूर एक लंबा सफर कह सकते हैं तय करके वो आगे जा रही है, चाहे वो अपने गंतव्य स्थान पर जा रही हो और या वो ये जो स्नान है अमृत उसको करने के लिए तो उसको इन्हीं घाटों पर रुक के स्नान करना होता है और यहीं से वापस अपने घर को जाना होता है। तो ये क्राउड मैनेजमेंट की तहत ही किया गया है, जिसको लेकर यहाँ के जो डिवोटीज हैं यानी कि श्रद्धालु हैं उनको क्लियर किया गया है और अब ये इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, अब आपको रोक रहे हैं आशीष। इस वक्त देखिए अब साधु और संतों के आने की प्रक्रिया भी जो है शुरू हो चुकी है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहीं से मौजूद है। संजय, जी हाँ, अभी दो नागा सन्यासी यहाँ से गुजरे हैं और उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया है। पुलिस के बीच से होते हुए अब वो आगे रवाना हुए हैं संगम नोज की तरफ, लेकिन अभी औपचारिक रूप से अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जो सन्यासी अखाड़े हैं उनके लिए पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है और बैरिकेड भी लगा रखे हैं, तो जरूरत पड़ने पर वो बैरिकेड लगाए जा सकते हैं। क्योंकि बैरिकेड इसलिए लगाए जाते हैं कि जैसे एक अखाड़ा अभी स्नान कर रहा है, दूसरा अखाड़ा पहुंच गया है, तो उन्हें वहां पर उनसे आग्रह किया जाता है कि आप यहां थोड़ी देर विश्राम करें और उसके बाद फिर आगे आप बढ़ें। जब वो अखाड़ा निकासी मार्ग की ओर निकलने लगते हैं तब दूसरे अखाड़े के सन्यासियों को आगे बढ़ने दिया जाता है, ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से उन चीजों को रखा जा सके और पूरे स्नान को संपन्न कराया जा सके। तो बस ये दो अखाड़े आए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहां से आवाजाही लोगों की है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा भीड़ का प्रेशर, और चूंकि एक जगह जब भीड़ हो जाती है तो बीच बीच में उसे रिलीज करना पड़ता है ताकि प्रेशर एक जगह ना रहे, लोग निकलते रहें। तो इसीलिए अभी यहाँ पर भीड़ को रोक कर रखा गया है, क्योंकि यहाँ से ये रास्ता सीधा जाता है। इसमें पॉन्टून पुल की तरफ जाने वाले लोग, गंगा पार करने वाले, झूसी की तरफ जाने वाले वहां पर आप तस्वीरें हम तक अखाड़ों की पहुंचाएंगे। संतोष मेरे सहयोगी सीधे घाट से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वहां पर क्या तस्वीर है इस वक्त, क्योंकि घाटों पर भी मैनेजमेंट बेहद अहम है, वहां पर एक समय में ज्यादा भीड़ ना इकट्ठा हो, किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जा रहा है, दिखाइए। देखिए, मैं इस समय पर संगम नोज पर मौजूद हूं, जहां पर अखाड़ों के जो संत आएंगे वो अमृत स्नान करेंगे और आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं किस तरीके के इंतजाम है। देखिए, घुड़सवार पुलिस भी, माउंट पुलिस जिसको कहते हैं, वो मौजूद है कि वो यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही ये पूरा एक जो इलाका है, ये देखिए, ये संगम का इलाका है जिसको संगम नोज कहते हैं। ये यहाँ पर पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीएससी की जो फ्लड कंपनी है वो लगाई गई है, जल पुलिस लगाई गई है प्रयागराज की, और ये एक इलाका, चूंकि संतों का मामला है, उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, उनकी अपनी प्रथाएं होती हैं, उनकी अपनी जो जिस तरीके से उनके अपने रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए उनको स्नान करना है। और लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हजारों लाखों की संख्या में लोग जहां तक आप नजर जा रही है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसानी मतलब लोग नजर आ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग आज स्नान करने के लिए यहाँ पर हैं। अगर बात करें कि प्रयागराज के आसपास करीब 5 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज के पूरे फाफामऊ इलाके में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे, चूंकि संतों का जो यहाँ पर जो अखाड़ों का जो स्नान होगा मौनी अमावस्या का, वैसे तो ये स्नान सुबह 5 बजे होना चाहिए था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, देखिए, एसएसपी मेला कुंभ जो है राजेश द्विवेदी खुद यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं, यानी कि हर पॉइंट पर अधिकारी मौजूद है। कोशिश इस बात की है कि संतों के आगमन में उनके मौनी अमावस्या का जो स्नान है, क्योंकि सुबह तो ये स्नान 5 बजे होना चाहिए था, लेकिन 5 बजे ये स्नान नहीं हो पाया दुर्घटना की वजह से। संतों ने खुद ही कहा कि भीड़ बहुत है और ऐसी भीड़ में उनके जाने से जो आम लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समस्या होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बात के लिए गुजारिश की थी संतों से, तो उसके बाद संतों ने अपना कार्यक्रम रोक दिया था। पहले तो कहा गया, जो अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, उनकी तरफ से कहा गया कि आज का स्नान हम स्थगित करते हैं, कैंसिल करते हैं। लेकिन उसके बाद संतों के बीच में अपनी जो मंत्रणा हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि संत यहाँ पर आएंगे, अखाड़ा परिषद के आएंगे। और चूंकि मौनी अमावस्या का आज का दिन बहुत अहम हो जाता है और संत संप्रदाय के लिए तो अहम है, किसी भी चाहे शैव संप्रदाय का हो चाहे विष्णु संप्रदाय का, ये तमाम लोग आज के दिन संत, चाहे वो नागा हो, गृहस्थ हो, जितने भी संत हैं, उनके लिए आज मौनी अमावस्या पर स्नान करना बेहद जरूरी हो जाता है। और आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ आकाश से भी निगरानी हो रही है। ये देखिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको सामने आपको देखिए नजर आ रहा होगा
या हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना होने पाए, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होने पाए। जो इंतजाम है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो एक परिपक्व तरीके से इंतजाम किए गए हैं संतों के आगमन के लिए। अब वो संत यहाँ पर आएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद वो अपने जो उनके आश्रम है वहां पर जाएंगे। तो कहा इंतजाम पूरे हैं, मुकम्मल है, बस अब इंतजार अखाड़ा के जो संत आएंगे उनके स्नान का है। जिससे ठीक को दूर ये इलाका, आपको एक और भी चीज दिखा दूं, ये पूरा सुबह के समय पर जब ये 5 बजे के लगभग ठीक है, 2 बजे आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। दोबारा आपके पास लौटेंगे संतोष। श्वेता का रुख कर लेते हैं अर्पिता। बिल्कुल श्वेता, जिस तरह सुबह की घटना हुई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो रास्ता था जाने का वहां से ही लोग आने लग गए, भीड़ एक साथ आ गई, जिसकी वजह से ये भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। तो ये स्थिति तो जब भी ऐसे कोई आयोजन होते हैं तो ये कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में सवाल ये कि जब आप बैरिकेडिंग कर रहे हैं, आप पुल इस लिहाज से बंद कर रहे हैं, तो ये मुमकिन कैसे हो पाया कि वहां जाने वाले रास्ते से ही लोग आने लग गए या आने वाले रास्ते से लोग जाने लग गए? क्या वहां उस वक्त प्रबंधन में कोई कमी थी? नहीं, देखिए अर्पिता, वो चीजें तो हैं, लेकिन उसमें अगर लोग जा रहे हैं और अचानक उसमें से एक पूरा, क्योंकि जत्थे के जत्थे आते हैं ना, उसमें से पलट कर आने लगे तो अचानक वो बदल जाता है। दूसरा, पुलिस रोकती रहती है लेकिन लोग कूद कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए भी होता है क्योंकि अगर मान लीजिए मैं सामने के हिस्से में जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी जो बैरिकेड्स हैं तो मुझे घूम कर वहां पर जाना होगा, तो मुझे लगेगा कि मैं थोड़ी सी चोरी कर लूं, मैं इसी बैरिकेड के ऊपर से कूद जाऊं तो मैं जल्दी तेज दौड़कर वहां पर पहुंच सकती हूं। लेकिन उससे आप क्या करते हैं कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था होती है उसे बिगाड़ देते हैं, और यही सब होता है। इसीलिए जब स्वामी रामदेव या फिर जूना अखाड़े की तरफ से बात कही जाती है तो लोगों से अपील की जाती है कि आप स्वयं में अनुशासन लाकर आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो देखिए, गलतियां हैं इस हिसाब से कि आप उतने कम मार्ग उतने करोड़ लोगों के लिए नहीं खुला रख सकते हैं, कुछ और उसमें शायद बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं क्राउड मैनेजमेंट में, लेकिन जब हम लोगों पर खुद पड़ती है, जैसे मीडिया ही, हम चलकर जा रहे हैं तो हमें लगता है कि अरे इसके बगल में क्यों नहीं ये हिस्सा खोल दिया जा रहा है। तो ऐसी छोटी चीजें अगर देखी जाएंगी तो शायद लोगों को असुविधा से भी मुक्ति मिलेगी, और इसके साथ ही ये होगा कि इस तरह की अव्यवस्था या कुव्यवस्था जिसे हम कहें उससे भी लोगों को निजात मिल सकती है। और इस चीज के बारे में इसीलिए अगर योगी आदित्यनाथ एक समीक्षा बैठक करते हैं अपने अधिकारियों के साथ, तो उसमें अधिकारियों की तरफ से या फिर अगर कोई फीडबैक होता है और उस फीडबैक पर किस तरीके से अमल किया जाता है ये भी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ कि दो देशों की आबादी इतनी अधिक नहीं होती है जितनी कि यहाँ पर इस समय एक अस्थायी नगर में लोग बसे हुए हैं। उनके लिए सब बिजली, खाने, पानी, सारी चीजों की उनकी आवश्यकताओं को देखना, शौचालयों का निर्माण करना, चेंजिंग रूम्स बनाना। संतोष हम तक कुछ लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं स्नान की, क्योंकि वो संगम नोज पर मौजूद है। वहां से बताइए क्या इस वक्त आपको दिख रहा है सुरक्षा के लिहाज से और वहां पर जो तमाम इंतजाम किए हैं उसके लिहाज से? देखिए, सुरक्षा के लिए भी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी हमारे साथ वैभव जी हैं। श्वेता, आप इनको लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जो आज की जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये था कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था जी। आज वैभव जी हमारे साथ, श्वेता लाइव लीजिए। श्वेता जी, आंकड़ा जो है वो पार हुआ है। आशीष आप लाइव है, बातचीत करिए आप। वैभव करिए आशीष। गेट पे, चेंजिंग रूम की गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से जी गेट गिर पड़ा जी, और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जी। जिसकी वजह से पैनिक वहां पे हो गई। पैनिक ये पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ। जी, हमारे साथ वैभव जी है, लाइव आज तक पर इस समय मौजूद हैं। वैभव जी, जो घटना सुबह हुई थी उसमें क्या जानकारी सामने आई है, किस तरीके की पूरी तरह भी? देखिए, यद्यपि अभी डिटेल सारी उसकी आनी बाकी है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने बात की है अपने भी लोगों से जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे और जो और लोगों से, तो संभवतः इस तरीके की घटना रही है कि एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि गेट पे जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है,
तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा, और बाकी डिटेल में हम दिखा रहे हैं। तो क्या अभी कोई कैजुअलिटीज कितनी रिपोर्ट हुई हैं, कितने लोग घायल? आधिकारिक रूप से आपको बता देंगे। अभी हमारा प्रेफरेंस वो जो लोग इंजर्ड थे उन्हें बेसिकली ट्रीटमेंट दिलवाना था, और बाकी हम लोग आपको आधिकारिक कोई लापरवाही आपको लगती है अभी सामने आई है? अब देखिए, इतना बड़ा व्यवस्था है, 10 करोड़ का भीड़ नियंत्रण है। सर चलिए गाड़ी सर प्लीज अब बाद में सर बस लास्ट क्वेश्चन है कि अखाड़ों के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, बता दीजिए पूरी। अब अमृत स्नान होने वाला है, अखाड़ों का अमृत स्नान होने वाला है। अखाड़ों का अमृत स्नान देखिए, साफ तौर से हमारे साथ मौजूद थे वैभव कृष्ण जी, जिन्होंने साफ बताया है कि जो सिचुएशन हुई, जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, उसके बाद से ही अब प्रशासन यहाँ अखाड़ों में पहुंचा है और यहाँ पर बातचीत की है, और उसके बाद क्रमवाइज जिस तरीके से अखाड़े निकाले जाएंगे उसके लिए पूरी तरीके से बातचीत की है इन सभी अखाड़ों में जाकर। तो कहीं ना कहीं जो घटना हुई है उसके बारे में भी बताया कि गेट को गिरने से जिस तरीके से वहां पर भीड़ अनकंट्रोल हुई, और उसके बारे में भी ये कहा गया अभी पहला ये है कि हम उपचार दें घायलों को और ट्रीटमेंट दें, और उसके बाद इसमें जो जांच है वो भी की जाएगी। इस समय चूंकि यहाँ पर ये जो थाना अखाड़ा है, मार्ग यहाँ पर खुद वो डीआईजी मौजूद हैं वैभव कृष्ण, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, और यहाँ से ही पुलिस फोर्स ने अभी बात करके अखाड़ा से कि कौन कौन अखाड़ा किस तरीके से जाएगा। अभी अखाड़ा में खुद पहुंचे थे वैभव कृष्ण, उन्होंने इस बात की जानकारी की, पुष्टि की, वहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं, वहाँ के जो उनके महंत हैं, उनसे बातचीत की है, उनके साथ बैठ के चर्चा की है। और आप तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरीके से फोर्स जो है अभी यहाँ पर पूरी मौजूद है, और अब पूरी तैयारी की जा रही है कि अखाड़ा को स्नान के लिए अब रूट जो बना है उस रूट पर, तय रूट पर भेजा जाए। उसके लिए ही अमृत स्नान कराने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है।